अब एपिसोड 24 की शुरुआत होती है तो पवेलियन मास्टर सिल्वर टाइगर किंग से कहती हैं कि स्केरलेट पवेलियन में कई सारे रूम्स हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो वहाँ एक रात के लिए रुक सकते हो। सिल्वर टाइगर किंग अब इसके लिए पवेलियन मास्टर को धन्यवाद बोलता है। अब उसके जाने के बाद एक लड़की पवेलियन मास्टर को बताती है कि ली फी मैंग आपसे मिलना चाहता है। ली फी मैंग अब वहाँ आता है और पवेलियन मास्टर से पूछता है कि क्या सिल्वर टाइगर किंग आपके पास आया था। पवेलियन मास्टर अब उससे कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, ऐसा कहना गलत भी हो सकता है। यह सुनकर ली फी मैंग को गुस्सा आता है। पवेलियन मास्टर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम उसके साथ किंजियान सिटी में कुछ नहीं कर सकते। ली फी मैंग अब गुस्सा होने पर पवेलियन मास्टर से सॉरी बोलता है। वह कहता है कि आप तो जानती हैं कि मेरे और ह्यूमन क्लैन में पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं सिल्वर टाइगर किंग से अपना बदला जरूर लूंगा। इस पर पवेलियन मास्टर उसे बताते हैं कि मेरे और सिल्वर टाइगर किंग के बीच एक डील हुई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये डील पूरी होने के बाद तुम उसके साथ चाहे जो करना। वह उसे बताती है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग इस समय पवेलियन में सोने गया है। ली फी मैंग अब वहाँ से चला जाता है। पवेलियन मास्टर अब सोचने लगती है कि किंजियान सिटी दिखने में तो बहुत शांत लगता है, लेकिन यहाँ तीनों रेस के लोगों में बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है। अब रात हो जाती है। जहाँ सिल्वर टाइगर किंग अपने रूम पर बैठा होता है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है तो वह उठकर बाहर देखने आता है। यहाँ एक लड़की आती है जो कि पवेलियन की स्टाफ होती है। सिल्वर टाइगर किंग अब उससे पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। वह लड़की बताती है कि बाहर 6-7 लोग तुम्हारे कमरे पर नजर रख रहे हैं। वह बताती है कि मुझे लगता है कि ये ली फी मैंग हो सकता है। यह बताकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वह कुछ खाना खाता है और सोचता है कि स्केरलेट डिवाइन फायर लेकर यहाँ से जाना मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। अब रात के समय बारिश हो रही होती है तो सिल्वर टाइगर किंग अपना छाता लेकर रूम से बाहर आ जाता है। तभी एक लड़की आकर सिल्वर टाइगर किंग पर अचानक अटैक कर देती है। अब अटैक करने के बाद वह सिल्वर टाइगर किंग के रूम में चली जाती है। सिल्वर टाइगर किंग अब उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह वहाँ से भागने लगती है, जिसे पकड़ने के लिए सिल्वर टाइगर किंग उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ उसके पास पवेलियन मास्टर आ जाती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाई, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं। वह कहता है कि मुझे लगता है कि वो डेमन क्लैन से आई थी। सिल्वर टाइगर किंग अब उससे पूछता है कि तुमने मेरे डील के बारे में क्या सोचा है। इस पर पवेलियन मास्टर उसे बताते हैं कि मेरे पास एक और आदमी आया था जो कि वो स्केरलेट डिवाइन फायर लेने आया था। सिल्वर टाइगर किंग अब उससे पूछता है कि वो कौन है जो ये डिवाइन फायर पाना चाहता है। इस पर पवेलियन मास्टर बताते हैं कि वो युनजू होंग है। वह बताती है कि वो झाओ हैन तियान का शिष्य है। सिल्वर टाइगर किंग अब उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो। पवेलियन मास्टर कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल उससे मिलवा सकती हूँ। अब अगले दिन हम यू बू तेंग को देखते हैं, जिसके पास वार्मिंगर क्लैन का यंग मास्टर ली सी योंग आता है। वो दोनों अब अपनी सेना के साथ एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ली सी यांग यू बू तेंग से कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि सिल्वर टाइगर किंग ने तुम्हारे भाई यू बुलियन को बुरी तरह हरा दिया था, जिससे वो अपना मार्शल सॉल भी खो चुका है। वह कहता है लेकिन ये तुम्हारे उत्तराधिकारी बनने से पहले हुआ था। यू बू तेंग अब ली सी योंग से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। वह कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे वार्मेंगर क्लैन वाले भी ह्यूमन क्लैन को बर्बाद कर देना चाहते हैं। वह कहता है कि इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वह कहता है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो ह्यूमन रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यू बू तेंग बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए हमारे पास एक अच्छा मौका है, जिसके लिए हमें किंजियान सिटी जाना होगा, क्योंकि वो इस समय वही है। यह कहकर वो दोनों किंजियान सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद युनजू होंग को दिखाया जाता है, जो झाओ हैन तियान से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है। इस पर झाओ हैन तियान कहता है कि क्विंजी टावर का द्वार पिछले 10 सालों से नहीं खुला है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह पवेलियन मास्टर सिल्वर टाइगर किंग को युनजू होंग से मिलवाती है। वो दोनों अब वही हॉल में बैठ जाते हैं। युनजू होंग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों यहाँ किस लिए आए हैं, क्योंकि हम दोनों को एक ही चीज की जरूरत है। युनजू होंग कहता है कि तुम तो किंजियान सिटी का सारा रूल जानते हो। पवेलियन मास्टर अब उन दोनों को बताते हैं कि अगर हमें स्केरलेट डिवाइन फायर चाहिए तो उसके लिए इसे पाने वाले को किंजियान सिटी में पूरे 30 साल तक रहना होगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है। पवेलियन मास्टर बताते हैं कि अगर तुम किंजी टावर के 6ठे फ्लोर तक पहुंच गए तब तुम किंजियान सिटी में 6 साल तक बिना किसी रूल के रह सकते हो। वह कहती है कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए आज तक इसमें कोई सफल नहीं हो सका। सिल्वर टाइगर किंग अब पवेलियन मास्टर से पूछता है कि क्या मैं स्केरलेट स्टार पवेलियन के लिए एक फाइट कर सकता हूँ। इस पर पवेलियन मास्टर कहते हैं कि तुम बिल्कुल इसके लिए फाइट कर सकते हो। वह बताती है कि क्विंजी टावर में जाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन आज तक उसमें हजारों लोग मारे भी जा चुके हैं। युनजू होंग कहता है कि मेरे टीचर ने मुझे बताया है कि क्विंजी टावर के 6ठे फ्लोर तक केवल कुछ ही लोग पहुंच सके हैं, लेकिन पिछले 10 सालों तक वहां कोई नहीं पहुंच सका। सिल्वर टाइगर किंग अब अगले दिन क्विंजी पवेलियन फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें युनजू होंग भी शामिल होगा। इस प्रकार एपिसोड 24 यहीं पर समाप्त हो जाता है।